पांढुर्णा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ 351 जोड़ों का विवाह। सांसद बंटी विवेक साहू ने नवविवाहित जोड़ों को दी शुभकामनाएं। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 47 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किए पेंशन पेमेंट ऑर्डर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे पर दिखी खुशी। जिला कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन। केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए रखी रोक लगाने की मांग। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला प्रशासन को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन। शीघ्र निराकरण नहीं होने पर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू आज पांढुर्णा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें 351 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कृषि उपज मंडी समिति शेड पांढुर्णा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहितों को आशीर्वाद देते हुए सांसद ने उनके सुखमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में पांढुर्णा विधायक नीलेश उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। ओम आयातुर देवी त्रिक्षरे रुद्रमादि गायत्री संसा माता ब्रह्मयोनिरे नमस्ते। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुर् प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म शिवेस्तुयमानस्य तत्ते भवतु मङ्गलं तदेव लग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं नवबलं तदेव। वरमाला आपके हाथ में आ गई है, सबके हाथ में। ओके, हाँ जी, मंगलाष्टक लगाने का कष्ट करेंगे। गदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतिला नमस्कार करा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी कुम्भजले गणनायकं गजमुखं गोत्रे भिन्न परस्पराहुनितशी। किरण्य सर्वमूल को सुखी सदा अथा जन्म भक्ति जन्मवाणी कटवाणी कटने शरणं अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। भगवान गणेश की पूजा करके इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया है। मैं भगवान गणेश को नमन करते हुए उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वरबंधु आज यहाँ पर नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, पहले सूत्र कर रहे हैं, भगवान गणेश उनके ऊपर उनको अपना आशीर्वाद दे, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखे। साथियों, मैं आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से भी समस्त 351 वर्गों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी प्रतिदिन पिछले एक हफ्ते से मैं छिंदवाड़ा जिले में भी और हमारे पांढुर्णा जिले में भी लगातार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से जा रहा हूँ। ऐसे सामूहिक सम्मेलनों में शामिल हो रहा हूँ। खुशी होती है जब एक पिताजी जो गरीब बाप होता है उसके चेहरे की खुशी देखकर कि वो अपनी बेटी का सम्मान से विवाह कर पा रहा है और सम्मान के साथ विदाई कर पा रहा है। नहीं तो हमने वो समय देखे जब गरीब के घर में अगर बेटी की शादी तय होती थी तो अगर किसी के यहाँ बेटी की शादी हो तो परिवार में खुशी का माहौल होता है, लेकिन गरीब की बेटी की शादी जब तय होती थी तो चिंता में डूब जाता था। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज पेंशनर्स के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने जिले भर से आए पेंशनर्स को पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर बांटे।
इस दौरान कलेक्टर ने कुल 47 पेंशनर्स को पेंशन पेमेंट ऑर्डर बांटे, जिनमें से 2 पांढुर्णा जिले के व 45 पेंशनर छिंदवाड़ा के हैं। गौरतलब है कि फरवरी माह से जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ये पहल शुरू की है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक साथ पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर देने की योजना शुरू की गई है, जिसमें सभी को ऑर्डर दिए जाते हैं। जिला कलेक्टर से ऑर्डर मिलने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एक लंबे समय तक शासकीय विभाग में काम करने के बाद उन्हें ये सम्मान मिला है। पेंशनर्स का मैं हिरावती विके जिला पेंशन अधिकारी और समस्त पेंशन स्टाफ की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आप सभी को पता होगा कि आज हम कलेक्टर साहब के हाथों कि आप लोगों ने शासन को अपना जो भी अमूल्य समय दिया है और आपको कलेक्टर साहब के हाथों से पीपीओ का वितरण किया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसके लिए हम सभी कलेक्टर साहब का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये पिछले महीने से फरवरी माह से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से कलेक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। अब मैं जिन जिन का नाम पुकारूंगी वो आगे जाए। पहले तो मैं आप सबको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश चंद्र महोदया, सुनील कुमार, रमेश चंद्र महोदया, ज्योति चंद्रो, श्रीमती सुनीता चौहान, श्री रायचंद श्री फागुलाल कुशवाहा, श्रीमती अर्चना, मोहम्मद सरफराज खान जी, शंकरलाल पटोका, श्री रमेश कुमार पेंडा, श्रीमती गंगोत्री परदेती, कलेक्टर साहब पे फोकस करेगा। शंकरलाल पटोका, मैडम उधर देखो, बढ़िया। सुनीता चौहान, ज्योति चंद्रो, आप तो किधर आ जाओ अगर वहाँ पे। वापस बैठना। आज जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा केंद्र सरकार की तानाशाही पर तत्काल रोक लगाने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा जिस राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करते रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार विशेषकर मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से कांग्रेस के हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करें और ये जो कार्रवाई हुई है हमारे नेताओं पे वो। मोदी और अमित शाह जी जो हैं ये लगातार कांग्रेस के हमारे नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये सब दबाव बना करके और कांग्रेस नेताओं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ भी ईडी के मामले दर्ज कराया है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और अंतिम सांस तक ये अपनी लड़ाई लड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अन्याय और अत्याचार की जो राजनीति हो रही है, इससे किसी का कुछ बढ़ना बिगड़ना नहीं है। ये इस बात को ये याद रखें, कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है, मैदान में लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी।
इधर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू 1 अप्रैल 2025 संविदा नीति 2025 के संशोधन के संबंध में अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को प्रस्तुत करते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की। साथ ही मांगों का निराकरण नहीं होने पर समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शोषण प्रथा बंद करो, प्रदेश के हित में करेंगे काम, प्रदेश के हित में करेंगे काम, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आज प्रदेश के आह्वान पे पूरे प्रदेश के एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिवसीय धरना आंदोलन सामूहिक अवकाश से 7 रैली पे हम यहाँ शामिल हुए हैं। हम सभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन देने आए हैं और साथ ही हम अपनी पीड़ा बताने आए हैं कि जो 2023 में तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा संविदा की महापंचायत करके जो नियमित कर्मचारियों की भांति सारी सुविधाएं संविदा कर्मचारियों को दी जानी थी, किंतु एनएचएम के अधिकारियों द्वारा कार्य आधारित मूल्यांकन जो एक शोषण की प्रथा है उसको लागू कर दिया गया है। इसके पहले भी इस प्रथा के कारण महिलाओं का शोषण हुआ है, बहुत सारे कर्मचारी सेवा से बाहर हो गए हैं। इसके साथ साथ ही जो हमें पूर्व से सेवाएं मिल रही थी, चाहे ईएल हो या मेडिकल लीव, वो सब समाप्त कर दी गई है। तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आयुष्मान का लाभ हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा, किंतु आज दिनांक तक हम सबके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं और ना ही हमें स्वास्थ्य बीमा मिला है। इसके साथ साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम और ग्रेजुएटी, इसका लाभ भी आज दिनांक तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। यदि सरकार हमारी ये मांगे पूरी नहीं करती है, हमने 1 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया है। समय समय पे ज्ञापन दिया गया है। आज रैली के माध्यम से हम सरकार को, शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। 7 दिवस के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अप्रेजल प्रथा को बंद नहीं किया जाता है, पूर्व में जो सेवाएं जो लागू नहीं किया जाता है, तो 22 तारीख से पूरा प्रदेश अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएगा। सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी एनएचएम अधिकारी की कर्मचारियों की होगी। जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनहितैषी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज के विकास में आज मील का पत्थर बन गया है। उक्त आशय के उद्गार सांसद बंटी विवेक साहू ने तामिया में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान समारोह के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। तामिया में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के सामने साप्ताहिक बाजार के मैदान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मंगलवार को 497 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इसमें 2 कल्याणी विवाह सहित अन्य समाज के जोड़ों के भी विवाह हुए। तामिया में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री कन्यादान कल्याण योजना से विवाह हुए हैं। इस अवसर पर सांसद श्री साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और उन पर फूल बरसाए। विवाह समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्ष मित्र रविंद्र कुशवाहा के माध्यम से सभी जोड़ों को फलदार पौधे प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू, महापौर विक्रमाहा के पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, जनपद पंचायत अध्यक्ष तुलसा परदेती, विधायक सुनील उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सभी 497 जोड़ों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए, जिसमें प्रत्येक जोड़ों को 49,000 के प्रतीकात्मक चेक दिए गए, जिसमें कुल 2,43,53,000 की सहायता राशि नवविवाहित जोड़ों को प्रदान की गई। इससे पहले जनपद पंचायत से सामूहिक विवाह समारोह स्थल साप्ताहिक बाजार मैदान के लिए बग्घियों, घोड़ों सहित
अन्य साधनों से बारात निकली। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता राजू नरोटे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रिजवान कुरैशी, नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष छिंदवाड़ा बिट्टू विवेक मंडराहा, विश्वेंद्र वैस, जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र राय, मंडल अध्यक्ष पवन बंजारा, भाजपा नेता दुर्गेश सलामी, विनोद अग्रवाल, सतीश मिश्रा, अधिवक्ता मंतोष डहरिया, रियाज खान सहित प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम कामनी ठाकुर, सीईओ संतोष मांडलिक, सहायक लेखाधिकारी राजू सूर्यवंशी, मोहम्मद असलम, एसडीओ आरबी कैथवास, ममता ठाकुर, अमीन खान, मौसम चौरे, टीआई विजय सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। संकल्प लिया है तो जरा जोरदार तालियां बजा दे जनपद अध्यक्ष जी के लिए भी। तो जितने भी हमारे दूल्हा दुल्हन है, मेरा कहना है कि पौधों को बच्चों के जैसे पाल के रखना है, क्योंकि अभी हमने कोरोना का समय देखे हैं, एक एक सांस के लिए हमने अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को तरसते हुए देखे हैं। अगर प्रकृति और खास करके आदिवासी वर्ग तो प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरा काम करता है और प्रकृति के संरक्षण की संकल्पित है, तो अध्यक्ष जी ने जो शुरुआत करी है, एक एक पौधा हम लगाएं और उसको हम पाले पोसे। साथ ही साथ अभी हमारे विधायक जी ने बात कही, मैं नहीं चाहता था कि खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वावधान में 15 अप्रैल को किसान महापंचायत एवं ज्ञापन रैली का आयोजन किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आयोजित इस विशाल किसान महापंचायत एवं रैली का उद्देश्य किसानों की मूलभूत समस्याओं का समाधान कराना एवं उनकी न्यायोचित मांगों को सरकार तक पहुंचाना था। इस अवसर पर तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोंगपा एवं विधायक श्याम सिंह मरकाम राष्ट्रीय महासचिव, गोंगपा इंजीनियर कमलेश टीकम प्रदेश अध्यक्ष, गोंगपा मध्य प्रदेश शांतिराज कुशराम ताई प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा गोंगपा मध्य प्रदेश एवं समस्त राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारीगण, मेघा पाटकर प्रसिद्ध समाज सेविका, नर्मदा बचाओ आंदोलन अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम, किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव सहित अन्य सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मैं बताना चाहता हूं हमारे मंच में बैठे वरिष्ठ जनों को, अगर आंदोलन करेंगे तो जिला बदर से लेकर तमाम स्थिति पैदा कर दें। इस तरीके से हमारी बातों को दबाया जा रहा है। हम क्या चाह रहे हैं? पुलिस हमारी विरोधी नहीं है, कलेक्टर हमारे विरोधी नहीं है, तमाम प्रशासन के अधिकारी हमारे विरोधी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे ऊपर के नेता इन किसानों से कम दामों में इनकी जमीन लेकर दिखाएं और बड़े बड़े मेडल पाए, ऐसी अंदरूनी योजना चला रहे हैं। इसका हम लोग शिकार। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट करना बंद करें। नहीं है और इसलिए मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर जलालपुर पहुँच जाए और ये जो अलग अलग जगह पर टैक्स के छात्रों का उनके मुआवजे का जो सवाल है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान पर किसान महापंचायत में रैली का आयोजन किया गया, जिस पर छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत चाहे भैरण की बात करें, हम चाहे बांध की बात करें, माचागोरा बांध है, संगम 1, संगम 2, दूधी परियोजना, बहुत सारी परियोजना पर करीब लगभग 500 गाँव विस्थापन हो रहे हैं। किसान पूर्व में जो विस्थापन हुए हैं उन विस्थापन की
दुर्दशा को देख करके किसान जो है बहुत ही आक्रोशित हैं। किसानों की आवाज को हम प्रथम बार सम्माननीय सुनीलम जी, सम्माननीय भार्गव मैडम और हमारे पूरे गुरुनानक गणतंत्र पार्टी की टीम, माननीय कलेक्टर महोदय जी की निरस्त की बात हम तो करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांध बनाए जा रहे हैं, इन बांधों से आदिवासियों को फायदा नहीं मिल रहा है। इन बांधों से खाली केवल और केवल उद्योगपतियों के कारखाने उद्योगों को पानी दिया जा रहा है। इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। यदि वहाँ बांध बनाई जाती है तो विस्थापन पूरे किसान वर्ग, आदिवासी की बात नहीं, पूरे किसान, उसमें किसान में सभी वर्ग के लोग हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। आज हम किसानों की समस्या को लेकर के यहाँ हैं और हम चाहते हैं, गुरुनानक गणतंत्र पार्टी है कि उन तमाम बांधों का निरस्तीकरण हो और किसानों को मान सम्मान के साथ वहाँ पर रहने दिया जाए। प्रशासन से जो बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो ज्ञापन दिया गया उसमें बताया है कि जो आदिवासियों की ज़मीन जो गैर आदिवासियों को दी जा रही है वो गैर कानूनी है, अवैध है और उसकी आज तक जो ज़मीन दी गई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और विधायक जी ने ये मुख्य तौर पे प्रश्न रखा कि इस पूरे छिंदवाड़ा में आज तक जो भी डैम बने उसमें जो किसान विस्थापित हुआ उनका क्या पुनर्वास हुआ, इसकी स्टेटस रिपोर्ट, जिसका व्हाइट पेपर, वो प्रशासन को देना चाहिए। तो अभी बातचीत ये हुई है कि अभी तक जितनी भी शिकायतें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा दी गई हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा, उस सबको लेकर के प्रशासन के साथ एक मुश्त बातचीत की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि जो ज्ञापन दिए हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई की भी है या उसको जो है कचरे के अंदर फेंक दिया है। तो इसके लिए उन्होंने सहमति बताई है कि बातचीत जो है आगे भी वो जारी रहेगी और हम लोग अभी तक की जो शिकायतें हैं उसको भी जो है फिर से एक बार संक्षेप उसका रखेंगे प्रशासन के सामने और उम्मीद करेंगे कि जो बिंदु आते हैं बिंदुवार बात की जाए। और मुख्य बिंदु ये है कि जो बांध बन गए वो तो एक बात है, लेकिन अब जो बांध बनने वाले हैं उसमें जो लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब जो कानून है, उस कानून का पालन होना चाहिए। ग्राम सभा को सूचना हो, उसके बाद में जो बाजार भाव से 4 गुना जो है उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी सहमति ली जाए, तो ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए जो कि नहीं की जा रही है। हमने ज्ञापन देके कहा है कि ये सब होना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा आज छिंदवाड़ा शहर में विभिन्न स्थानों पर रोड पर बैठकर छोटे मोटे सामान की बिक्री करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले दुकानदारों को ग्रीष्म ऋतु में तेज धूप से बचने के लिए छातों का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष यमन साहू सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। छत्ता बांध लेना, चलवा देंगे छत्ते की। हाँ मुहिम है आज। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निरंतर निस्वार्थ भावना से छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा पहल चलाई जाती है। गर्मी के दिन देखते हुए धूप में अपना जीवन यापन करते हुए जो धूप में बैठे हैं, अपना परिवार का जीवन यापन करने के लिए निरंतर जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क छातों का वितरण किया गया, जिससे छाई की राहत मिल सके वो और अपना जीवन यापन करने में कोई परेशानियों का सामना ना कर पाए। बढ़ती हुई धूप को देखते हुए आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा छातों का वितरण किया गया। लगभग हमने 150 से 200 छाते छिंदवाड़ा जिले में भी बांटे हैं और यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इस छाता वितरण में आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला उपाध्यक्ष परम आदरणीय अनुराग श्रीवास्तव जी एवं नगर अध्यक्ष ऋषि लाला एवं नगर प्रभारी अपने दीपक चंद्रवंशी जी, गोविंदा भमोड़े जी, मयंक सोनी जी और साथ ही साथ
अपने वैभव साहू जी, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री नंदन हिल्स चौखड़ा ढाना नरसिंहपुर रोड में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल को शिव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज के कर कमलों से संपन्न होगा। इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए नरेंद्र पटेल ने सभी नगरवासियों से कार्यक्रम में शामिल होने व शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत करने की अपील की है। मैं नरेंद्र पटेल और मेरे साथ मेरे हिंदू भाई प्रशांत साहू, आकाश बैस और राजा का। मैं जिले वासियों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़े अभिमान की बात है कि हमारे जिले में छिंदवाड़ा नगर में दिनांक 17, 18, 19 अप्रैल को हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है और हम सभी लोगों के लिए, सभी हिंदू समाज के लिए गौरव की बात यह है कि 19 तारीख को सुबह 8 बजे जगत गुरु शंकराचार्य जी गुरु दीक्षा देंगे। तो मैं जिले वासियों के समस्त हिंदू समाज से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सुबह 8 बजे 19 तारीख को पहुँचकर जगत गुरु शंकराचार्य जी से गुरु दीक्षा लें। और जिनके पास साधन नहीं हो, जिनके पास साधन का अभाव हो, तो वहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजन करता श्री देवभूमि परिवार ने बसों की व्यवस्था करा, जिसको जहाँ से जाना है वहाँ पे बस जाकर के आपको अवेलेबल है। भाई साहब कुछ सुप्रसिद्ध गायकार भी आने वाले हैं। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाकाल के परम भक्त और महाकाल के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि महाकाल के परम भक्त जिन्होंने एक बड़ा सुप्रसिद्ध गीत गाया था कि महाकाल की गुलामी मेरे काम है, उनका भी आगमन नंदन हिल्स में 19 तारीख को शाम को 7 बजे होने जा रहा है। और गीतकार का नाम है श्री किशन भगत जी। ऐसे सुप्रसिद्ध गीतकार भी हमारे नगर में आने वाले हैं। तो मैं समस्त महाकाल के परम भक्तों से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो जाकर के शाम को 7 बजे नंदन हिल्स पर जाकर के श्री किशन भगत जी के गीत को सुने और पुण्य लाभ कमाएं। जय भवानी। इधर रंग ए महफिल के साथ ही सैयदाना हजरत बाबा कमली वाले रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ का समापन हुआ। इस मौके पर कमेटी के सचिव निसार ताजी ने उर्स को कामयाब बनाने के लिए आने वाले सभी जायरीनों एवं कव्वालों का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि आप लोग यहाँ पे शिरकत की आपने और हज़रत बाबा कमली वाले रहमतुल्लाह अलैह के उसको कामयाब बनाया अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हिट रहा है, बहुत सुपर हिट रहा है, हमारा बहुत कामयाब रहा है। और बाजी ने गंगम हुसैन सुनाया है और 33 साल बाद यहाँ कोई कव्वाला आई है। हाँ, ये सब आप लोगों की गुजारिश पे और आप लोगों की डिमांड पे आई और बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम रहा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और बाजी का भी शुक्रिया, उन्होंने पूरा टाइम दिया हमें, किसी को उदास नहीं किया, सबके साथ सेल्फी भी ली बाजी ने, पूरा टाइम दिया है। और अजीम भाई ने भी अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा है। हम सभी आने वाले सभी जायरीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। परम पूज्य महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सेवक मंडल लिंगा जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में शाखा रामाकोना में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के 104वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद बंटी विवेक साहू, सौंसर विधायक विजय चौरे, अध्यक्ष रवि कराड़े, महासचिव श्रीराम फुलझले, रामदेव राउत, रविंद्र बंसोड़, किशोर ठाकरे, रामेश्वर चौधरी, सुभाष ठाकरे, योगेश बाघे, बिस्सी कराड़े व समस्त सेवक सेविकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सेवक मंडल लिंगा के तत्वाधान में शाखा रामाकोना में हमारे मंडल द्वारा लिंगा के व्यसन मुक्ति अभियान एवं ग्राम स्वच्छता अभियान के ऊपर हम लोगों ने भरपूर प्रयास करके जो गाँव में दुख दरिद्री फैली है दारू के चलते, शराब के चलते हुए, इसको दूर करने के लिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमको आदेश दिया है, इसका हम पालन करते हुए दुखी कष्टी गरीबों को मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए आज यहाँ पे ग्राम रामाकोना में बप्पा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 7 अप्रैल को बहुत बड़ा सेवक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पे हजारों की संख्या में सेवकों की उपस्थिति रही एवं हमारा कार्यक्रम सफल हुआ और लिंगम मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पांढुर्णा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ 351 जोड़ों का विवाह। सांसद बंटी विवेक साहू ने नवविवाहित जोड़ों को दी शुभकामनाएं। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 47 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किए पेंशन पेमेंट ऑर्डर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरे पर दिखी खुशी। जिला कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन। केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए रखी रोक लगाने की मांग। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला प्रशासन को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन। शीघ्र निराकरण नहीं होने पर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।